चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज हम अपना जर्नल एंट्री। बच्चों अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई बताएगा जल्दी से? अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? आइडेंटिफिकेशन, हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरिंग हो गया, देन क्या होता है? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। वेरी गुड। रिकॉर्डिंग किस बुक में की जाती है? जर्नल, प्राइमरी, यस, वेरी गुड। ये आंसर मेरे को दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर पहले ही मिल गया मेरे इंटेलिजेंट बच्चों से। जर्नल का एक और नाम क्या होता है बच्चे? प्राइमरी बुक। यस, आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। प्रैक्टिकली हम देखें तो अकाउंटिंग का हमारा पहला स्टेप रिकॉर्डिंग ही होता है, जर्नल एंट्री। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा पहला स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल एंट्री। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग करने के लिए ना बच्चों हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने, फटाफट से हम 2 मिनट जरा अपना मॉडर्न अप्रोच रिवाइज करते हैं। एज पर मॉडर्न अप्रोच कितनी क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी बच्चे अपने, हमने जल्दी से बताएंगे। 5, यस, 5 अप्रोचेस थी। कौन कौन सी 5 अप्रोचेस थी? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और revenue, बस 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 सब कुछ। expenses. बस वेट वेट वेट, सब मिक्स हो गया, जरा वेट। अच्छा जी, चलिए अब हमें सांची का एग्जाम है ना, इसी से शुरुआत करते हैं। सांची अनम्यूट करो जल्दी से। Yes, sir. सांची बताओ, एसेट्स कौन सी साइड इंक्रीज होते हैं, जल्दी से बताओ। सर एसेट्स डेबिट की साइड इंक्रीज होते हैं। और कैपिटल? सर कैपिटल भी डेबिट की साइड इंक्रीज होता है। मैडम देख लो, आपका परसों एग्जाम है, आप कह रहे हो तैयारी हो गई। यस लवन्या, यस। सर सॉरी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है। एंड लायबिलिटी किस साइड इंक्रीज होती है? सर डेबिट साइड। क्रेडिट साइड। लायबिलिटी क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, रेवेन्यू क्रेडिट साइड इंक्रीज होता है, और एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट साइड होता है। मैंने बच्चे बताया था एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है, और कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू का रूल सेम होता है। ठीक है, सांची अच्छे से तैयारी कर लो बच्चे। यस सर। ठीक है, चलिए बच्चों जी अब हम जर्नल एंट्री शुरू कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। देखिए जी, जर्नल एंट्री का ना बच्चे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब हम आज के बाद जितने भी अकाउंट के चैप्टर पढ़ेंगे ना, उन सभी में एक प्रॉपर फॉर्मेट बना करेगा, और हमारे अकाउंट्स में बेटा फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट मतलब एक इस तरह का आप कुछ भी कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, एक फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा और उसके मार्क्स होंगे। अब आपने ध्यान से समझना है आज सारा काम। देखिए ये इसमें मेरे पास 5 कॉलम हो गए बच्चे। पहला कॉलम होता है मेरे पास डेट का, सेकंड कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट में डेट आएगी बच्चे। डेट लिखने का तरीका, हमने एक बार ईयर लिखना है। ईयर एक ही बार आएगा, बार बार ईयर लिखने की, सपोज एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में बार बार आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर आपको ऑब्वियस सी बात है, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। बट एक क्वेश्चन के अंदर ईयर एक ही बार आना है। इसके बाद आप अपना क्या लिखना शुरू करेंगे? मंथ। सपोज अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई 14 को जो मैं एंट्री करूंगा, जुलाई 15, जुलाई 17, ये आएगा। पर्टिकुलर्स का कॉलम मैं अभी बताता हूँ आपको। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब यहाँ से ये एंट्री लेजर में कितने पेज नंबर पे गई है। यहाँ से ये एंट्री लेजर में कितने पेज नंबर पे गई है। ठीक है, पहले हम जर्नल करते हैं, फिर क्या बनाते हैं? हम लेजर बनाते हैं। हमने पढ़ा था ना, पहला स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग, फिर होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कहाँ करते हैं? लेजर में। तो जैसे हम अपने बेटा कॉपी में, रजिस्टर में इंडेक्स बनाते हैं ना फ्रंट पेज पे, वहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं और वहाँ से सर्च करके इजीली पता चल जाता है ये काम कहाँ पे हमारा है आगे। तो सेम चीज, डेबिट में डेबिट का कॉलम का अमाउंट आएगा, क्रेडिट में क्रेडिट कॉलम का अमाउंट आएगा। कैसे? मेन पर्टिकुलर्स का कॉलम हमें आना चाहिए, बाकी काम तो इजी है। देखिए पर्टिकुलर के कॉलम के लिए सपोज ये मेरे पास एक एंट्री हमने लिखी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सपोज ये मेरे पास एक एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज ये 1 लाख डेबिट वाले के आगे, 1 लाख क्रेडिट के आगे।
अब सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे। जो डेबिट में होता है बच्चे जर्नल एंट्री में ऊपर आता है, ये क्रेडिट में है, ये नीचे आएगा। जो डेबिट में है वो ऊपर है, जो क्रेडिट में है वो नीचे आएगा। डेबिट वाले के आगे डेबिट का साइन आता है, क्रेडिट वाले के आगे क्रेडिट का साइन नहीं आएगा। देखिए हमने क्रेडिट नहीं लिखा, यहाँ पे टू वर्ड लगाया है। डेबिट वाला अमाउंट ये डेबिट के आगे, क्रेडिट वाला अमाउंट ये क्रेडिट के आगे। दोबारा बता रहा हूँ, डेबिट वाला ऊपर आएगा, क्रेडिट वाला नीचे आएगा। क्रेडिट में क्रेडिट वर्ड नहीं लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। जो चीज जर्नल एंट्री में टू में लिखी जाती है उसका मतलब होता है बच्चे हमारे पास वो क्रेडिट साइड में है। डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट के आगे, क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट के आगे। अब मेन क्वेश्चन ये है कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है। अब बच्चे हर जर्नल एंट्री के नीचे ना हमें एक नरेशन लिखनी होती है, इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। उस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं नरेशन। जैसे इसमें बनेगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेसिकली क्वेश्चन मुझे लिखना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो भी मुझे गिवन होगा। जैसे जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तो उसमें हमारा ट्रांजैक्शन का कॉलम होता था ना, सेम ये उसी तरीके से हमने नीचे लिखना है। बट जरूरी नहीं है पूरा बड़ा क्वेश्चन लिखना है, नरेशन लिखनी मस्ट होती है, शॉर्ट में लिखनी है आपको। नरेशन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, बट लिखेंगे तो पूरी कोई बहुत सारी बड़ी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में थोड़ी सी नरेशन लिख देंगे। ठीक है। तो मेरे पास एंट्री क्या बन गई बच्चे, ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये डेबिट में क्यों आया, क्रेडिट में क्यों आया, इसको हमें समझना है, इसको हम काम करना अपना शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए सभी स्टूडेंट्स बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम एक पॉइंट लेते हैं जी। सपोज क्वेश्चन में लिखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही बच्चा बताएगा। ठीक है जी, कोई शोर नहीं करेगा क्लास में। हर्षिता वदावन से शुरू करते हैं जी। हर्षिता जी, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कौन से दो पॉइंट्स हैं, कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हैं इस पॉइंट में, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन यस पढ़ाई है सर। ना, बताओ इसमें कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है। सर अकाउंटिंग उस पे बताऊं कैसे जो भी हमने पहले बताओ, वाला जो चैप्टर जो किया। जो आपको समझ में आ रहा है बताओ। सर इसमें रूल लगेगा, रूल डेबिट रूल वाज रूल वाज नहीं मैंने गोज आउट पूछा, एंड क्रेडिट वाज। मैंने रूल नहीं पूछा बच्चे, मैंने पूछा आप मुझे बताओ इसमें कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हैं। सर कैश का जाना और कैपिटल बढ़ना। यस, इसमें बस दो चीजें इन्वॉल्व है बच्चे मेरी, कैश और कैपिटल। अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, मुझे ना मॉडर्न अप्रोच से करना है। मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे कैश किसके अंदर आता है, हर्षिता जी बताओ जल्दी से। एसेट्स, कैपिटल, सर कैश। लायबिलिटी, रेवेन्यू, हाँ जी बोलो। सर कैश मेरा एसेट्स हो गया। कैश हमारी क्या है बच्चे, एसेट्स है। ठीक है। एसेट्स इंक्रीज हो रही है हर्षिता, डिक्रीज हो रही है। सर डिक्रीज हो रही है यहाँ इंक्रीज पर। हो रही है बच्चे। बिजनेस में पैसा डालते हो तो आप अकाउंटिंग विजन में कैश और कैपिटल में प्लस करते हो ना। सर हमारे, हाँ जी मैडम सर, हमारे बिजनेस के अकाउंट में पॉइंट से ऑफ व्यू से, जाके कैपिटल बिजनेस, में बढ़ रहा है। हाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स ऑलवेज प्रिपेयर करते हैं। हमने पढ़ा अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज यस। रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो बच्चे देखिए बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड आती है, डेबिट साइड। कैपिटल मॉडर्न अप्रोच से तो कैपिटल में ही आएगी। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। बन गई बच्चे जनरल एंट्री। बस मुझे यही समझना है कौन सी चीज डेबिट में लिखनी है, कौन सी चीज क्रेडिट में। तो मुझे पता चल गया कैश डेबिट में आएगा, कैपिटल क्रेडिट में आएगा। तो मेरी जनरल एंट्री बच्चे जी देखिए क्या बनेगी, कैश सर आपने यहाँ अकाउंट कैश डेबिट, को वेट वेट इंक्रीज क्यों किया? वेट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अमाउंट ये यहाँ पे मैंने इसका अमाउंट लिख दिया, डेबिट में डेबिट का, क्रेडिट में क्रेडिट का। ये देखिए ये डेबिट साइड था, ये क्रेडिट साइड थी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे बच्चे। परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। देखिए ये पॉइंट मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। आप सोचेंगे अपने मन में बच्चे कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हैं। हमने फर्नीचर खरीदा, कैश और फर्नीचर दो चीजें इन्वॉल्व हैं। कैश बच्चे मेरी एसेट्स है, मॉडर्न अप्रोच से सोचना है आपको, ट्रेडिशनल से नहीं करना। कैश हमारी एसेट्स है, कैश एसेट्स है, और एसेट्स हमारी क्या हो गई जी, डिक्रीज। मैंने फर्नीचर खरीदा
तो फर्नीचर आ गया, पैसा चला गया। कैश वाली एसेट्स डिक्रीज हुई, एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में। फर्नीचर भी एसेट्स है, ये वाली एसेट्स इंक्रीज हुई तो एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट में। तो मेरी जर्नल एंट्री बन गई बच्चे, देखिए ये डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा, साफ साफ हमें पता चल रहा है। तो मेरी जर्नल एंट्री बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 वेरी गुड जी, यश सोनी का भी आंसर आ गया। देखो बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो परचेज बिल्डिंग फॉर ₹50,000, मैंने बिल्डिंग परचेज कीजिए 50,000 के लिए। कौन ट्राई करेगा इसका आंसर? बानी? सर सेम ही होगा। बानी बानी सर मैं बानी जल्दी Yes, आंसर, sir. जल्दी बोलो बच्चे आंसर इसका, ट्राई करो। Sir, assets cash में asset decrease होगा हम्म और उस मतलब बिल्डिंग को हम एक सेपरेट कॉलम में डाल के उसमें एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड हो जाएगा। अब देखो दो चीजें, अनम्यूट रखो बानी, कैश और बिल्डिंग दो चीजें इन्वॉल्व है, कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मुझे बताओ। सर डिक्रीज हो रहा है। और बिल्डिंग इंक्रीज। ये मॉडर्न अप्रोच से कैश किसके अंदर आता है बताओ? एसेट्स कैपिटल, एसेट वेरी गुड। और एसेट्स डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड आती है? क्रेडिट। और बिल्डिंग किसके अंदर आता है? सर बिल्डिंग एसेट। और पूछ रहे हो तो आप ना बता नहीं रहे हो, पूछ रहे हो। सर मैं बता रही हूँ। हाँ, बिल्डिंग एसेट्स होता है और एसेट्स इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड आता है बानी? डेबिट साइड। डेबिट साइड, गुड। अब इसका आंसर भी बोले, सारा सही बोला आपने। इसकी जर्नल एंट्री बोलो बानी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं बच्चे इसको। ये डेबिट है ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट नहीं बोलते ना, क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है बानी, यस सर। पक्का अच्छे से आ गया? यस। ठीक है, हाँ। चले जी आगे सीखते हैं। अब आ जाते हैं जी गुड्स पे। गुड्स का मतलब हमें बताएंगी हर्षिता लिटिल एंजल्स, हर्षिता भाटिया। गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चे? सर इन विच डीलर डील्स इन। यस, वो प्रोडक्ट, वो गुड जिसमें हम डील करते हैं, बेसिकली इसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, प्रोडक्ट फॉर रीसेल। अब बच्चे मुझे याद रखना है, आज के बाद ना अब हमें गुड्स शब्द यूज नहीं करना। गुड्स की जगह दो वर्ड हमें सीखने हैं जो कि हम ऑलरेडी सीख भी चुके हैं। दो वर्ड यूज होंगे, परचेजेस एंड सेल्स। गुड्स की जगह दो वर्ड यूज होंगे, परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस का मतलब गुड्स खरीदना, सेल्स का मतलब गुड्स बेचना। चलिए, हमें बताएंगी जसमीत। जसमीत परचेजेस मॉडर्न अप्रोच से किसके अंदर आएगा बच्चे? जल्दी बताओ। एज पर मॉडर्न अप्रोच एक्सपेंस। एक्सपेंस, वेरी गुड। और हाँ जी, जिनका चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है उन सभी का ठीक है बच्चे। और सेल्स किस में आएगा जसमीत? एक्सपेंस। ना, रेवेन्यू। सेल्स होती है बच्चे हमारी रेवेन्यू, परचेजेस होती है एक्सपेंस, वेरी गुड भी। चैट बॉक्स वाले सारे आंसर ठीक आ रहे हैं। अब अगली चीज समझेंगे, जो परचेजेस होती है ना बच्चे, जो एक्सपेंस होता है वो हमने क्या देखा था, एक्सपेंस कौन सी साइड होता है, डेबिट साइड। और रेवेन्यू कौन सी साइड होता है, क्रेडिट साइड। रेवेन्यू होने का मतलब इंक्रीज से बात हो रही है नॉर्मल सेंस में, अगर मुझे रेवेन्यू हुआ, कुछ फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में आएगा, परचेजेस हुई, खर्चा नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में आएगा। तो मैं ना आपको जर्नल एंट्री जब कराऊंगा बच्चे, तो मैं हम लॉजिकली तो एंट्रीज करेंगे और साथ साथ आपको बड़ी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो सारी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। वो सारी शॉर्टकट ट्रिक्स आप याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बड़े सारे थ्योरी के एमसीक्यू 1 मार्कर्स क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली सॉल्व होंगे। याद रखेंगे बच्चे, देखो हमने इनडायरेक्टली सीख लिया, परचेजेस ऑलवेज डेबिट होती है और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है। इनकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं वो हम पढ़ेंगे, बट नॉर्मल सिनेरियो में परचेजेस, अगर आपसे एग्जाम में पूछे परचेजेस कौन सा बैलेंस शो करती है तो आपका आंसर होगा डेबिट। सेल्स कौन सा बैलेंस शो करती है, क्रेडिट।
परचेजेस इंक्रीज कहाँ होती है, डेबिट, सेल्स इंक्रीज कहाँ होती है, क्रेडिट। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है जी, गुड्स परचेस्ड फॉर ₹5,000। हमने गुड्स खरीदे जी 5,000 रुपए के। ठीक है, कौन ट्राई करेगा? रिया। रिया बताओ बच्चे, इसमें कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है यस जल्दी से? सर, गुड्स एंड कैश। वेरी गुड, गुड्स एंड कैश। कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? डिक्रीज। कैश डिक्रीज, कैश एसेट्स है और एसेट्स डिक्रीज होता है तो कौन सी साइड आता है बच्चे? क्रेडिट। यस, गुड। एंड व्हाट अबाउट गुड्स? गुड्स आर इंक्रीजिंग। एंड गुड्स आर इंक्रीजिंग। गुड्स आर, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस। एंड एक्सपेंस कौन सी साइड होता है बच्चे? डेबिट। यस, गुड। अब जनरल एंट्री बोलो इसकी रिया। सर, जर्नल एंट्री में पहले डेबिट में ऊपर लिखेंगे 5,000 एंड नीचे लिखेंगे 5,000। अमाउंट तो बच्चे मुझे पता ही है, वो बताना है ना एंट्री। देखो मैंने लिख दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, मैंने गुड्स वर्ड यूज नहीं किया। हमें क्या वर्ड यूज करना है? परचेजेस। ठीक है, गुड्स परचेज करे 5,000 की तो परचेजेस हुई मेरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक और डिफरेंस समझेंगे बच्चे, देखिए देर इज अ डिफरेंस। यहाँ मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, इधर मैंने फर्नीचर खरीदा था, तो उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिखा है। बट हमने सीखा था गुड्स एक सेपरेट एसेट होती है, करंट एसेट होती है। तो यहाँ पे मैंने परचेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने परचेजेस वर्ड नहीं लिखा। यहाँ पे भी फर्नीचर खरीदा बट परचेजेस वर्ड नहीं, बिल्डिंग खरीदा बट परचेजेस वर्ड नहीं, बिकॉज वो मेरे गुड्स नहीं है, मेरा उनको पर्पज सेल करना नहीं है। बट वो आर्टिकल जो मैंने सेल करने के लिए खरीदा है, जिस आर्टिकल में मैं डील करता हूँ, दैट इज नोन एज परचेजेस। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹2,000। मैंने राम से गुड्स खरीदे। कौन ट्राई करेगा? हर्षिता भाटिया जी, आप बताओ, पहले ट्राई करते हैं। हर्षिता भाटिया, परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम, बताओ बच्चे। सर, एक तो परचेजेस और एक राम, क्योंकि राम लाइबिलिटी हूँ। और परचेजेस एक्सपेंस। यस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एक बारी में बिल्कुल सही आंसर दिया, सभी स्टूडेंट समझेंगे। बच्चे यहाँ पे देखिए नाम आ गया, ये बात हमें भूलनी नहीं है। जो चीज़ हम अकाउंट्स में पहले पढ़ी थी वो कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब कभी क्वेश्चन में नाम आ जाता है तो बच्चे वो एंट्री मेरी क्रेडिट की हो जाती है ना। क्वेश्चन में बोला गया परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम, मैंने राम से गुड्स खरीदे, तो एक तो नाम इन्वॉल्व हो गया और मेरी परचेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो नाम इन्वॉल्व हो गया तो एंट्री यानी कि मेरी हो गई क्रेडिट की। देखिए परचेजेस हो गया मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। राम से मैंने गुड्स खरीदे तो राम मेरा कौन हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चे, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, अमाउंट आ जाएगा मेरे पास जो भी क्वेश्चन में गिवन है 2,000। अब ध्यान से सुनेंगे, देखिए मैंने राम अकाउंट नहीं लिखा। जब हम नाम लिखेंगे ना, राम, श्याम, मोहन, हर्षिता, रिया, कुछ भी, तो अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, या तो पोस्ट ऑफिस एस लगा के आएगा राम्स अकाउंट, या फिर जस्ट आप नाम लिख देंगे और छोड़ देंगे, राम अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, ये एल एफ का कॉलम है जो कि हम ब्लैंक ही छोड़ रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। एक और चीज समझिए ध्यान से, अगली छोटी सी टिप, ये बेटा टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत काम की हैं। मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि परचेजेस ऑलवेज डेबिट होती है। देखिए पिछला क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊं, तो पिछले क्वेश्चन में भी जो अभी हमने किया, परचेजेस बच्चे डेबिट थी, कैश डिक्रीज हुआ तो कैश क्रेडिट हो गया था। यहाँ मैंने गुड्स उधार खरीदे, तो देखिए परचेजेस तो मेरी डेबिट ही रहेगी, परचेजेस डेबिट ही है, बट जो नाम है मेरा, जो उधार का नाम है, वो क्रेडिट हो गया। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आगे करते हैं।
अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सेल्स का। क्वेश्चन में लिखा है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹7,000। हमने गुड्स बेचे जी 7,000 रुपीज के। अब इसमें कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हैं बच्चे? एक तो मेरे पास कैश है और एक गुड्स है। गुड्स यानी कि मेरी सेल्स, कैश मेरी एसेट्स, सामान बेच रहा हूँ, कैश वाली एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, सेल्स यानी कि रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। तो मेरी जनरल एंट्री बताओ बच्चे क्या बनेगी? कोई भी एनीवन जल्दी बोलो। सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू अकाउंट, सेल्स यस वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, देखिए आ गया ना सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू श्याम वर्थ ₹5,000। मैंने शाम को सामान बेचा। अब बच्चे नाम इन्वॉल्व हो गया, नाम आ गया जी यहाँ पे, कौन सा नाम आ गया? शाम। अब शाम को मैंने सामान बेचा तो वेरी गुड, ये मेरा कौन बन गया? डेटर। डेटर एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है एसेट्स शाम यानी कि डेटर, डेटर यानी कि एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड सेल्स हमने बोला बच्चे मेरे गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं यानी कि सेल्स, यानी कि रेवेन्यू, सेल्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री ट्राई करेंगे, इसकी क्या बनेगी बच्चे? श्याम्स अकाउंट डेबिटेड टू शाम डेबिटेड सेल्स अकाउंट। यस, श्याम सेल्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो बच्चे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। सर यस